सभी विद्यालय में ताला लगा देंगे, सारी जवाबदेही महागठबंधन मुख्यमंत्री और तेजस्वी जी से भी कि आज हम लोग के 4 बजे का फैसला शिक्षकों के राज्यकर्मी का दर्जा और पुरानी पेंशन पर विचार करते हुए फैसला करें। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने को लेकर के शिक्षक संघ जो है लगातार प्रयासरत है। पिछले दिनों इसके लिए भारी संख्या में शिक्षक जो है पटना में जमा हुए थे और आंदोलन भी किया था। अभी हमारे साथ संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद कुमार यादव जी हैं, जो राजद कार्यालय में तेजस्वी यादव जी को जो है उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को ज्ञापन सौंपने आए हैं। सर, क्या माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को यहाँ हम ज्ञापन सौंपने आए हैं और जितने भी विधायक दल के नेता हैं हम सभी को अपना ज्ञापन दिए हैं और उम्मीद और आशा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी जो 4 बजे विधायक दल के साथ बैठक करेंगे, मैं सभी को आग्रह पत्र और प्रार्थना पत्र दिया हूँ कि राज्यकर्मी के दर्जा और पुरानी पेंशन पर पुनर्विचार करते हुए घोषणा करें। अन्यथा की स्थिति में पूरे 4.5 लाख का परिवार आज 4 बजे का जो समय है और वो अहम समय है और भविष्य का फैसला होना है, इसलिए सभी परिवार टकटकी निगाहों से देख रही है और 4 बजे मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी जी क्या करते हैं उसी के इंतज़ार में हम लोग यहाँ इनके कार्यालय पर, इनके आवास पर आए हैं और हम आशा करते हैं कि हम लोग के पक्ष में डिसीजन ले ताकि पूरे बिहार के तमाम शिक्षकों के जीवन और बाल बच्चा के परवरिश और भरण पोषण में सहयोगी का बने। दर्शकों को ये भी जानकारी दे दीजिए कि राज्यकर्मी का दर्जा देने के बाद जो है आप लोगों को क्या सुविधाएं मिलेगी और क्यों दिया जाए? मैंने राज्यकर्मी का दर्जा इसलिए कि हम लोग जो हमारे साथ जो हमारे अभिभावक और बड़े भाई गार्जियन जो मेरे साथ पढ़ाते लिखाते हैं, पठन पाठन एक साथ करते हैं, हम भी ग्रेजुएट हैं, एमए हैं, तो हमको भी उतना ही वेतन मिलना चाहिए जितना हमारे बड़े भाई को उसी विद्यालय में मिलता है और उतना ही काम करते हैं। आज जिस दिन विद्यालय में भाई सी बकरी बना हुआ करते थे उस समय हम लोग शिक्षकों को और विद्यालय को पटरी पर लाने का काम किया और पूरे बिहार के जो विद्यालय की स्थिति है वह अच्छा स्थिति है। इसलिए नियोजित शिक्षकों का देन है कि आज विद्यालय अच्छा स्थिति में देखने को मिल रहा है और सरकार भी कह रही है कि विद्यालय हमारा सुचारू रूप से चला है। और माननीय केटे पाठक जी आए हैं, मैं इनका भी फैसला को सम्मान करता हूं कि इन्होंने फैसला किया, अच्छा किया है, लेकिन हम चाहेंगे उसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री और तेजस्वी जी से भी कि आज हम लोग के 4 बजे का फैसला शिक्षकों के राज्यकर्मी का दर्जा और पुरानी पेंशन पर विचार करते हुए फैसला करें। इसलिए कि सरकार बनने के पूर्व मैनिफेस्टो में माननीय तेजस्वी जी अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हमारी सरकार बनेगी तो राज्यकर्मी के दर्जा और पुरानी पेंशन योजना हम लागू करेंगे। तो मैं उसी उम्मीद के साथ, उसी अधिकार के साथ हम लोगों ने तेजस्वी जी को उप मुख्यमंत्री और सदन में भेजने का काम किया और आज हम लोग उसी समय से अभी तक सड़क से लेकर सदन तक लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग पर विचार नहीं हो रही है। लेकिन मानसून सत्र जो चला है उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहे हैं कि सदन के समाप्ति के बाद हम इस पर विचार करेंगे और सभी शिक्षक प्रतिनिधियों से बात करेंगे। लेकिन आज शिक्षक प्रतिनिधि को किसी तरह की कोई सूचना नहीं है। खैर कोई बात नहीं, विधायक दल के बैठक में घोषणा कर दें, हम उससे बात करें या न करें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग की बात हमारे पक्ष में आएंगी तो आने वाला कल 24 और 25 सभी विद्यालय में ताला लगा देंगे, सारी जवाबदेही महागठबंधन सरकार की होगी। हमारे साथ संघ के प्रदेश महासचिव नवीन कुमार सिंह जी भी हैं। क्या लगता है वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आपको लगता है कि सरकार आपकी मांगे मानने की? देखिए, सरकार को जो हमारी मांगे हैं नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का, सरकार को इसमें मानने से कहीं हिचक नहीं होनी चाहिए, बेहिचक उनको माननी चाहिए। क्योंकि किसी भी सरकार को किसी भी संगठन की मांग मानने में तब थोड़ा हिचकिचाहट होती है जब उस पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ती है। लेकिन हम लोग को सरकार यदि राज्यकर्मी की दर्जा दे रही है तब उनको कोई इस तरह के वित्तीय बोझ नहीं पड़ रहा है। तो सरकार को बेझिझक हम लोग का जो मांग है बिना शर्त
राज्यकर्मी का दर्जा देने का उसको मान लेनी चाहिए। इससे बिहार की क्वालिटी एजुकेशन में भी उनको फ़ायदा आएगा और साथ ही उनको पॉलिटिकल बेनिफिट भी शिक्षकों की तरफ से आने वाले समय में मिलना तय। यदि सरकार इस तरह की घोषणा नहीं करती है तो हम समझेंगे कि सरकार अहंकारी सरकार है और यहाँ के गरीब बच्चे जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं उनकी शिक्षा से इनको कुछ लेना देना नहीं है। तो फिर संगठन स्वतंत्र होगा। आज 4 बजे की जो अहम बैठक है माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, उस पर हम लोग का निगाह टिका हुआ है। उसके बाद संगठन अपनी रणनीति, आगे की रणनीति की घोषणा करेगी। तो चलिए ये थे बिहार पंचायत एवं नगर के प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश महासचिव, जिन्होंने साफ तौर पे सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि 4 बजे तक अगर हमारी मांगें नहीं पूरी होती हैं तो हम बिहार राज्य के तमाम विद्यालयों में ताला लगा देंगे। और देखना होगा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इनकी मांगों को पूरा कर पाते हैं या नहीं।